Students, welcome to the class. I am Monica Sadana, your maths teacher. So today we are going to start a new topic, that is distance between two rational number, or we have to find the rational number between two rational number. We are going to start this topic. So first of all, we will recall our previous concept. आपने इंटीजर लाइन लास्ट क्लास में पढ़ी है बेटा. अगर आपको -2 एंड 2 के बीच में बोला जाए कि आप इंटीजर्स लिखो, आप नंबर लाइन ड्रॉ करते थे और आप कौन कौन से इंटीजर्स मार्क करते थे? -1, -0 एंड 1. तो इन दो इंटीजर्स के बीच में कितने इंटीजर्स आ रहे हैं? 3 इंटीजर्स आ रहे हैं, -1, 0 एंड 1. ऐसे ही अगर आपको यहाँ पे गिवन होता -2 और 3 के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, तो एक इंटीजर और ऐड हो जाएगा, -1, 0, 1 और 2. अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसको लेके जा रहे हैं रैशनल नंबर के ऊपर, कि अगर आपको सपोज आपको क्वेश्चन गिवन है 3/4 और आपको गिवन है -1/4, इसके बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे? सबसे इजी मेथड क्या रहता है कि हम रैशनल नंबर्स को, हमें सबसे पहले उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना आना चाहिए. अब देखो ये क्या होगा, ये 1/4, 2/4, 3/4, ये 4/4, -1/4, -2/4 एंड -3/4. हमसे पूछा हुआ है कि -3/4, -1/4 और 3/4 के बीच में क्या बताने हैं हमने? रैशनल नंबर. तो अभी हमें क्या लग रहा है? 0, 1/4 और 2/4. तो ये 3 रैशनल नंबर हमें आसानी से दिख रहे हैं इसके अंदर. तो हम अभी क्या लिख रहे हैं इसको? 0, 1/4 और 2/4. तो ये 3 रैशनल नंबर हमें इजीली फाइंड आउट कर लिए नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट करने से. ठीक है. उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, हमने ये पहले भी किया हुआ है. हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है -2 और -6 के बीच में. सबसे पहले नंबर लाइन पे आप इसको प्लॉट करके देख लो, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि हमें कौन सा नंबर लिखना है. तो -2 और -6, मतलब कि -6 यहाँ पे छोटा है, -2 बड़ा नंबर है, तो इनके बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर आ रहे हैं? -5, -4, -3. इंटीजर्स आर ऑल्सो रैशनल नंबर, वी हैव डन इन चैप्टर 1. तो यहाँ पे कौन कौन से, हमें एक रैशनल नंबर लिखना है. तो आप इन तीनों में से कोई भी एक रैशनल नंबर लिख सकते हो, -5 और -4 और -3. तो हम क्या लिखेंगे? आर रैशनल नंबर्स बिटवीन -6 एंड -2. मैं लेफ्ट साइड पे वही नंबर लिखूंगी जो नंबर लाइन के ऊपर है, एंड राइट साइड पे जो राइट साइड पे है नंबर लाइन पे, ताकि हमारे जो इंटीजर्स हम लिखें उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो. इंटीजर्स आर ऑल्सो कॉल्ड रैशनल नंबर. तो यही इंटीजर्स जो हैं रैशनल नंबर्स भी होंगे. तो -2 एंड -6 के बीच में जो इंटीजर्स होंगे वही हमारे रैशनल नंबर्स भी हो जाएंगे. ठीक है. इसके अलावा भी हम और रैशनल नंबर सीखेंगे कि हम और रैशनल नंबर इनके अलावा भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अभी हम इजी अप्रोच देख रहे हैं कि इजी मेथड से हम कैसे रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं. अभी हम आपको और एक नया मेथड बताएंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम रैशनल नंबर कितने निकाल सकते हैं किसी दो रैशनल नंबर के बीच में. अब जैसे यहाँ पे है -7/3 और -2/3. सबसे पहले अगर देखो, जहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करना ईजी है वहाँ पे हम ईजिली कर सकते हैं. अब जैसे सॉरी, आपके पास है यहाँ पे -7/3 और -2/3. अगर आप ध्यान से देखो नंबर लाइन के ऊपर क्या आएगा, ये 0 है सपोज, ये -1/3, -2/3, ये -3/3, -4/3, -5/3, -6/3 और ये -7/3. मुझे क्या फाइंड आउट करना है? -7/3 और -2/3 के बीच में रैशनल नंबर. ओके. तो इजीली हमें यहाँ कौन कौन से दिख रहे हैं? आप ध्यान से देखोगे सबके डिनोमिनेटर सेम थे ना. यहाँ पे काउंटिंग है, जैसे आपकी इंटीजर्स की काउंटिंग थी. अगर आपको -7 और -2 के बीच में लिखा होता आप क्या लिखते हैं? -6, -5, -4, -3. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है, वो तो सब में ही सेम रहेगा. अब यहाँ पे ऊपर क्या आएगा? -6, -5, -4/3, -3/3,
और यहाँ पे क्या आ गया -2/3। ये 4 रैशनल नंबर हमें नंबर लाइन के ऊपर इजीली दिख रहे हैं, तो हम इन 4 में से कोई भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए का मतलब है यहाँ पे कि हमें सिर्फ सिंगल मेंशन करना है। बट आप अगर 1-2 भी लिख दोगे, अगर कोई एक गलत होगा तो आपको उस सही का मार्क्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये कितने रैशनल नंबर हमें नंबर लाइन से इजीली दिख गए? 4 रैशनल नंबर। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? -6/3, -5/3, -4/3 एंड -3/3 आर द रैशनल नंबर बिटवीन -7/3 और -2/3। आप सिंपल अगर 1 भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो -6/3 इज रैशनल नंबर बिटवीन -7/3 एंड -2/3। ये ध्यान रखना कि लेफ्ट साइड पे हमने हमेशा वही लिखना है जो हमें नंबर लाइन पर लेफ्ट दिख रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर एक इसमें है 3rd। ये कॉन्सेप्ट हम बहुत सारे मेथड से सीखेंगे रैशनल नंबर निकालना। अभी हम बहुत सिंपल अप्रोच से क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको मैं और 1-2 मेथड्स बताऊंगी जिससे हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको मैं नंबर लाइन से बता रही हूँ। इसके बाद हम एक और मेथड भी करेंगे जिससे आपके क्वेश्चन और भी इजीली हो जाएंगे कि आपको रैशनल नंबर फाइंड आउट कैसे करना है और रैशनल नंबर कितने फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे आपका 3rd पार्ट है 1/4 और -3/4। सबसे इजी चीज़ है 0। आप इसको नंबर लाइन पे लिखो। ये 1/4 आएगा यहाँ पे, -1/4, -2/4 और -3/4। जिसको ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा वो इसको कैसे कर सकता है? आपको डिनोमिनेटर नीचे सेम दिए बनाना। आप -3/4 1/4 लिखा, उसके बाद आप जो न्यूमरेटर है वो इंटीजर्स में लिखते हैं जैसे बिल्कुल सेम। -3 के बाद क्या आएगा? -2, -2 के बाद -1 एंड देन 0 एंड देन 1। और यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या था? 4। दिस इज़ जस्ट अ ट्रिक कि आप पेपर में करते हुए मिस्टेक नहीं करो कि जब मुझे इंटीजर्स या रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। रैशनल नंबर लाइन जिसको ड्रॉ करनी आती है वो वेल एंड गुड, जो यहाँ से देख सकता है उसे तो बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है। जिसको अगर कन्फ्यूजन है वो इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट से रिलेट करके समझ सकता है कि आप जैसे -3 और 1 के बीच में अगर आपको इंटीजर्स लिखने हो तो कैसे लिखते हैं आप? -2, -1 एंड 0। बट हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करने थे, वो भी डिनोमिनेटर क्या था सबका? 4। तो हमने डिनोमिनेटर में क्या पुट कर दिया? 4। बेसिक मेथड यही है कि आप रैशनल नंबर्स लाइन पे हमने देखा और हमने काउंटिंग वाइज इसको लिख दिया। और इसमें देखिए कितने रैशनल नंबर हमने फाइंड आउट किए अभी? यहाँ 3 हमें दिख रहे हैं, तो हमें 1 पूछा है तो हम इन तीनों में से कोई भी एक रैशनल नंबर लिख सकते हैं। ओके।